नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम मोहम्मद फ्रॉम मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के लिए मैं एक और आपके लिए जो है वो बड़ी बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। चैप्टर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th मैथ्स। चैप्टर का नाम बताऊं आपको अगर मैं, तो वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है दोस्तों। कई लोगों का, कई स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर भी होता है और हम ये ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ भी चुके हैं। सिर्फ आप कह सकते हो कि इसका एक लेवल अप हो चुका है क्लास 9th में, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसका कुछ बेसिक्स सीखें। ठीक है, क्लास 9th के लेवल पर कुछ बेसिक क्या करें, बेसिक जो है वो सीखे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन ले पहले। दोस्तों, आपके लिए जो है वो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आ गया हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम लोगों यानी कि कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो डायरेक्टली जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर दे क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन वो बात जो है वो गलत हो जाती है दोस्तों। इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा मायने रखता है आपके समझने में। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आप जो है वो अगर आगे आगे जाते जाओगे तो आपको अच्छा भी समझ में आएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि आप पैदा होते से ही बड़े हो जाते हो। ठीक है, 20-22 साल के हो जाते हो जी, नहीं। आप क्या होता है 1 2 3 इस तरह से जो है वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हो। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, और बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि जो है वो आपको हर एक बात समझ में आए और आप इस बात का पता लगा सको कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आता है दोस्तों आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, और दोस्तों मैं ट्रिकी वीडियोस भी यहाँ पर लाता रहता हूँ। ठीक है, जिसमें आप जो है वो कैलकुलेशन आपका फास्ट कर सकते हो। मेरी पार्ट 3 यानी कि टोटल 3 पार्ट वाली वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें मेरा मूल मंत्र यही रहा है, फास्टन योर कैलकुलेशन, सेव योर टाइम। ठीक है, अगर आप भी अपना समय बचाना चाहते हैं, आप भी आपका हीरे मोती जैसा समय बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे वो 3 वीडियो देख डालिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है आपका टाइम, फिर सालों साल तक होल जिंदगी आपका समय बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। नाम से शुरुआत करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सरफेस एरिया, अब यहाँ पर सरफेस एरिया देखता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सरफेस एरिया क्या होता है। अब मान लेते हैं कि ये चीज, ठीक है, ये कुछ भी है, मैचस्टिक है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जमीन पर रखी हुई है, ऑफ कोर्स किसी न किसी चीज पर ये रखी हुई है। तो इसका जो ये सरफेस है ना, ये इसका एरिया कितना है। ठीक है, एरिया यानी कि कितनी जगह वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, ये कितना एरिया है, इसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। बात की जाए वॉल्यूम की, तो ये जो मैचस्टिक है ना, तो ये कितने पार्टिकलों से मिलकर बना है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपके पास हर किसी के यहाँ ग्लास होता है, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो पानी जो ग्लास है आपका, उसमें कितना पानी आ सकता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जो चाय का कप है, उसमें कितनी चाय आ सकती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उससे मतलब और भी आप कुछ भी किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, शरबत वगैरह। अगर एक ग्लास में शरबत है, ठीक है, तो उसमें कितनी शरबत आ सकती है, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है, 4 टाइप के यहाँ पर आपको शेप देखने को मिलते हैं। पहला क्यूब है, दूसरा क्यूबॉइड है, तीसरा सिलेंडर है जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा, चौथा है कोण। तो इन चारों के बारे में हम बात करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सरफेस एरिया भी तरह तरह के होते हैं। इट इज नॉट लाइक ओनली वन थिंग, दैट अलग अलग सरफेस एरिया होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला होता है दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, लाइक करते जाइएगा वीडियो को। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अब दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया का ये मतलब होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान से बात को सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
इन दोनों में फॉर्मूला एक ही लगेगा अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये दोनों सेम है, फॉर्मूला सेम लगेंगे। जो मैं लेटरल के लिए आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जो आपको याद करने के लिए मैं फॉर्मूले बताऊंगा बाद में, वही आपको कर्व्ड के लिए भी याद करने, सेम, नो चेंज। सिर्फ इसके मीनिंग में हो जाता है लेटरल यानी कि एकदम प्लेन, लेटरल यानी कि प्लेन, एकदम फ्लैट, एकदम मतलब जैसे अपनी टाइल्स रहती है ना, घरों में टाइल्स लगी हुई रहती है, तो उसे हम लेटरल कहेंगे, एकदम प्लेन है वो। कर्व्ड की बात करें, गोलाई हो गया, फिर आड़ा टेढ़ा हो गया, कुछ भी, तो उसे हम कर्व्ड कहेंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। अब ये क्यूब के लिए अलग है, क्यूब के लिए इनका फॉर्मूला अलग है, क्यूबॉइड के लिए इनका फॉर्मूला अलग है, सिलेंडर के लिए इनका फॉर्मूला अलग है, कोन के लिए इनका फॉर्मूला अलग है, जो मैं आपको अलग अलग एक टेबल बनाकर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझ गया भी दोनों एक है, ठीक है। क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में और आपको बातें पता होना जरूरी है। तो लेटरल और कर्व के बारे में आप एक चीज समझ गए, ये दोनों सेम है। दूसरा, लेटरल क्या होता है, एकदम प्लेन होता है। कर्व्ड क्या होता है, इस तरह से, इस शेप में होता है, इस तरह का हो सकता है, ऐसा गोलाई में हो सकता है, इसे हम कर्व्ड कहेंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब दोस्तों एक और ये बात है कि जो लेटरल सरफेस है, इसमें क्या होता है कि आप छत को और नीचे जो पेंदी कहते हैं ना, पेंदी नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों को छोड़कर, ठीक है, उनका एरिया आपको नहीं निकालना है। तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट, कोई सा भी आप सामान ले लीजिए, कोई सा भी कुछ भी चीज ले लीजिए, माना आपके पास एक मैच स्टिक है, क्या है, मैच स्टिक, तो उसका ऊपर वाला पार्ट और उसका नीचे वाला पार्ट, उसका एरिया आपको नहीं निकालना है, और सिर्फ आपको आसपास की चारों दीवारों का एरिया निकालना है। यानी कि जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना है आपको। और जिन जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा हर किसी के लिए। तो ये जो आसपास की चारों दीवारें है ना, ये इस तरह से आसपास की चारों दीवारें मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपका इस तरह का एक ये है, ठीक है, स्क्वायर। अब मैच स्टिक में क्या होता है, ऐसा चारों तरफ होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरफ से हम जलाते हैं दोनों तरफ से, और पीछे जो है वो आगे पीछे वो होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे छत और पेंदी। तो दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया में ये होता है कि आपको उस एरिया के बारे में पूछा जाता है जो ऊपर और नीचे यानी कि छत और पेंदी में, उसका एरिया नहीं निकालना है। उसका एरिया छोड़कर जो भी पार्ट आपका है वो लेटरल सरफेस एरिया में आता है। वन सेकेंड में आपके लिए कहना चाहूंगा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट, छत और पेंदी वाले पार्ट को छोड़कर जो भी पार्ट आपका बचा है जिसका एरिया निकालना है, वो लेटरल सरफेस एरिया में आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए हैं। अब दोस्तों ये तो एक चीज हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरी बात एरिया में आती है, सरफेस एरिया में, वो है टोटल सरफेस एरिया। इसके नाम से ही आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, ठीक है। लेटरल और कर्व्ड में क्या होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये होता है छत और पेंदी छोड़कर बाकी सभी का एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया में ये होता है, आपके पास मेस्टिक होती है, ठीक है। तो मेस्टिक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेस्टिक जो है उसमें सब किसी का एरिया, हर चीज, छत, पेंदी, आइट साइड, सभी चीज का एरिया टोटल सरफेस एरिया में आता है। इनके फॉर्मूले अलग अलग है, बात को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले इनके अलग अलग है। इनको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो LSA, लेटरल सरफेस एरिया को LSA, कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA, टोटल सरफेस एरिया को TSA। ये ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में ही कहे जाते हैं। L फॉर लेटरल, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज आप समझ गए, टोटल के बारे में बता दिया मैंने, लेटरल के बारे में बता दिया। एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल यानी कि हर एक पार्ट, किसी भी थिंग का, किसी भी वस्तु का एक एक पार्ट टोटल सरफेस एरिया में आता है। अगर आपको कहा जाता है कि आप इस मैस्टिक का एरिया निकालें, फिर उसके आपको जो भी डायमेंशन वगैरह दी गई है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको कहा जाता है मैस्टिक का एरिया निकालें, तो आपको क्या कहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकाले, तो उसका आपको फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। फिर आपको कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालें, तो उसमें आप क्या करोगे, छत और पेंदी को छोड़ दोगे, बाकी का एरिया निकालोगे आइट साइड का, ठीक है, यानी कि इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं, इस तरह का। अब ये चीज तो आप समझ गए। अब आते हैं क्यूब के फॉर्मूले के ओर,
ठीक है, जिसमें हम तीन चीज की बात करेंगे, LSA, ठीक है, LSA या CSA एक ही बात है तो मैं LSA बोल रहा हूँ, ठीक है, LSA, TSA और वॉल्यूम की बात करेंगे। इट मीन्स कि लेटरल सरफेस एरिया और हमारा टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम LSA का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, TSA का फॉर्मूला बताऊंगा, ये अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिलहाल हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, जब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, इट मीन छत और पेंदी को छोड़कर जो भी एरिया निकालोगे उसमें क्या होगा, आपको क्यूब में एक ऐसा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर सामने क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर, क्यूब की बात कर रहा हूँ, स्पेशली क्यूब चल रहा है अभी, ठीक है, कहीं और आपका माइंड मत ले जाए, क्यूब पर, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हमें ये सामने वाला स्क्वायर, फिर उधर साइड वाला, फिर उधर साइड वाला, फिर एक पीछे वाला, चारों तरफ के स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया में। तो हमारा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताइए फटाफट, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है एरिया हमारा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एस लिखा है साइड को, लेकिन मैं इसमें ए इक्वल टू साइड कर रहा हूँ, यानी कि साइड को डिनोट कर रहा हूँ ए से, ए अल्फाबेट से, साइड को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, ठीक है। अब मुझे अगर चारों तरफ के दीवालों का एरिया निकालना होगा, यानी कि छत और पेंदी को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो हमारे पास चार दीवारें बचेंगे, आगे पीछे इधर और, यानी कि राइट लेफ्ट आगे पीछे, ठीक है। तो चार मेरे पास दीवारें यानी कि स्क्वायर बचेगी। तो स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। यहाँ पर मैं साइड को डिनोट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, साइड को डिनोट करूंगा ए से, तो मैंने ये ए लिखा, ठीक है। साइड इंटू साइड है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे अगर चार दीवालों का निकालना है तो ऑफ कोर्स मैं इसे चार का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल कर आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला निकल कर आ गया है 4a स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4a स्क्वायर हमारा फॉर्मूला आ चुका है, तो यही आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो आपकी साइड दी जाती है उसको a पर आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब TSA की बात करते हैं। TSA में क्या होंगे, 6 स्क्वायर होंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो साइड को अगर मैं a से डिनोट करता हूँ तो साइड इंटू साइड है तो a इंटू a होगा, और अगर 2a है तो a स्क्वायर ही लिख देता हूँ इससे अच्छा। अब मेरे पास चार तो दीवारें हैं, अब मुझे टोटल कहा गया है, यानी कि छत और पेंदी को भी मुझे ऐड करना है। तो मेरे पास चार और छत और एक पेंदी, यानी कि 2 हो गए आपके पास, तो 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आ गया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया 6a स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम का अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, वॉल्यूम का क्या फुल फॉर्म होता है, सॉरी क्या एरिया होता है, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a का क्यूब। क्या होता है, a का क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइड इंटू साइड भी कह सकते हो आप, a इंटू a भी कह सकते हो आप, या फिर a क्यूब भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब दोस्तों अब हम चलेंगे क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड में भी सेम ही है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। लेटरल में क्या होता है, चार दीवार आसपास की। टोटल में क्या होता है, चार दीवार भी और साथ में छत और पेंदे भी। वॉल्यूम क्या होता है कि उसमें कितनी चीज आ जाएगी, क्यूबॉइड में कुछ भी कितना चीज रखा जाएगा, 1 kg 2 kg उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज अब आप समझ चुके हैं। अब इसका मैं आपको फटाफट से फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ये हमारी क्या होगी, जो ये नीचे ये आपकी लेंथ होती है, और ये वाली जो ये होती है ब्रेथ, ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये जो ऊपर जा रही है ना हवाओं में बातें कर रही है, ये आपकी हो गई हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है, आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 2h मल्टीप्लाई में l प्लस b, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको क्यूब में स्क्वायर दिखे, क्यूबॉइड में यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना फॉर्मूला रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। अब इसमें हमें हाइट दी गई है तो ऑफ कोर्स हम इसे हाइट भी ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो हाइट भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, देख सकते हो। तो यही आपका LSA का। अब दोस्तों आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि चार साइड की दीवार तो है ही है, ठीक है। अपने को अब छत और पेंदी भी लेना है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी, ये वाला, ठीक है, ये भी और ये भी लेना है हमें, ठीक है। अब तो यहाँ पर जो है वो इसका भी हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, इसका एरिया कैसे निकाले वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन और उन्होंने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप प्लीज बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। ये आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। तो टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, वो भी क्यूबॉइड में, सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में। और क्यूबॉइड में ही अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये चीज समझ गया। और क्यूब के लिए आपको बता ही दिया लेटरल सरफेस एरिया, सभी के लिए अलग अलग है। क्यूब के लिए अलग है LSA TSA वॉल्यूम, और हमारा क्यूबॉइड के लिए अलग है LSA TSA वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह सिलेंडर और कोन के लिए भी अलग अलग है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। L इंटू B इंटू H लिखा है, इसका वॉल्यूम फुल फॉर्म यही होगा, L इक्वल टू लेंथ, B इक्वल टू ब्रेथ एंड H इक्वल टू हाइट, ठीक है। सभी जगह आप L B H देख लीजिएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकलेगी, ठीक है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम किससे निकलेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि अगर आपको ये चीज निकालना है कि किसी भी क्यूबॉइड शेप में कितना कुछ माल आ सकता है, फिर चाहे वो आप पानी भरो, जूस भरो, चाय भरो, कुछ भी भरो, लिक्विड भरो, सॉलिड भरो, लेकिन वो कितना आएगा, तो उसके लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला लगाएं, आपका आसानी से जो है वो आंसर आ जाएगा। ये चीज अब आप समझ गए। अब हम बात करेंगे सिलेंडर और कोण की। किसकी बात करेंगे, सिलेंडर और कोण की जो है वो अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर और कोण। चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेंडर और कोण की। इनके बाद दो और आपके पास जो है वो फिगर देखने को मिलेंगे, यानी कि शेप्स देखने को मिलेंगे, जो कि स्फीयर और हेमिस्फीयर। जो आप बोल देखते हैं ना उसे हम स्फीयर कहते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब सिलेंडर का हम देखेंगे आखिर LSA TSA और वॉल्यूम क्या होता है, फिर हम कोण का देखेंगे LSA TSA और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों सिलेंडर में क्या होता है कि कुछ इस तरह का आपको शेप देखने को मिलता है, जिसमें ये जो सर्कल है इसका सेंटर से ये वाली जो हो गई इसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक इसी तरह से नीचे भी ये वाला जो पार्ट हुआ है रेडियस होगा, और ये जो यहाँ से रेडियस को ये इस तरह से ये जो है ना आपका ये वाली, इसे हम हाइट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये भी आपकी हाइट होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका यहाँ पर इसका लेटरल सरफेस एरिया तो निकलेगा नहीं, क्योंकि क्या सिलेंडर प्लेन होता है। आप क्या सिलेंडर आती होगी गैस टंकी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या आपकी प्लेन होती है, ऐसी चपटी होती है क्या? नहीं, वो क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, तो गोल को हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा था दोस्तों आपको कि ये दोनों एक तरह से सेम ही है। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका सी से आएगा, क्योंकि कोण में भी ये ऐसा गोलाई होती है, यहाँ पर कोई यहाँ पर प्लेन सरफेस नहीं है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर भी सी से ही लिखेंगे। इनका फॉर्मूला सेम होगा लेटरल और सी से दोनों के लिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर जो सिलेंडर आपको दिया गया है, इसका अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ना होगा आपको। ठीक है, सी का मतलब यही होता है कि आपको ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ना है, छत और पेंदी का पार्ट छोड़ना है, और जो बाकी गोलाई है ना वो आपको देखना है। तो उसका एरिया जो फॉर्मूला होगा, उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला आता है 2πRH, ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको सिलेंडर का है ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़कर एरिया निकालना है तो आप 2πRH यूज करें, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हुए। रेडियस यहाँ पर ये पाई की वैल्यू क्या होती है, मेन चीज यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही होगी, पाई वैसे तो आ रही होगी,
तो पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 22/7 इसकी वैल्यू होती है, या फिर अगर आप इसे कट करते हो तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। और ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू ये है 22/7, लेकिन 3.14 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स में आंसर है इसका, ठीक है। आगे जाता ही जाता है 3.14, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन इसे माना जाता है। तो सीए से ये समझ गए आप, ठीक है, आसपास का यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़कर। पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी 22/7 होती है। रेडियस मैंने आपको बता दिया, ये इसे हम रेडियस कहते हैं जो सेंटर से सर्कल की कहां पर भी टच हो रही है उसे हम रेडियस कहते हैं। हाइट तो आपको पता ही, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि चारों ओर होता ही तो है, यानी कि चारों ओर जो हमने सीएसए की बात करी वो तो होता ही होता है, लेकिन ऊपर और नीचे छत और पेंदी वाला पार्ट भी इसमें ऐड हो जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए, वो लगता है आपका 2πr इंटू h+r, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको सभी फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। हमने क्या करा, ये जो आसपास ये वाला जो इसका एरिया था, ठीक है, सीए से जो था उसमें हमने ऊपर और नीचे वाला पार्ट प्लस कर दिया, ये चीज हो गई, ये चीज आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। 2πr मल्टीप्लाई में h+r, तो ये चीज आपको जब पूरा सिलेंडर का एरिया निकालना, होल एक एक पार्ट चप्पा चप्पा का आपको एरिया निकालना हो, तब आप टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको सिर्फ आसपास का एरिया निकालना है, यानी कि आसपास का मेरा ये मतलब है कि छत और पेंदी को छोड़कर एरिया निकालना है अगर उसका, तो आप सीएसए का इस्तेमाल करें। वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, जो आपके यहाँ सिलेंडर आती है, ठीक है, उसमें कितनी गैस भरी हुई आती है ये कैसे पता करें, या फिर कोई भी सिलेंडर का शेप है उसमें कोई सी भी चीज कितनी आएगी वो कैसे पता करें, उसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है यहाँ पर πr²h, सिंपल सा फॉर्मूला है πr²h। पाई की वैल्यू जैसा कि मैंने बताई 22/7 मल्टीप्लाई में r क्या होगा, r मान ले r ही है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, हाइट कुछ भी हो, हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू याद रखना है 22/7, ये तो आप वैसे पढ़ते आ ही रहे हो। तो यहाँ पर हमारा सिलेंडर हो गया। अब हम देखेंगे कोण, ठीक है। कोण में दोस्तों ये जो चीज, ये वाली जो ये है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारी लेंथ, ठीक है। और ऊपर से लगाकर जो नीचे तक का पार्ट है, ये यहाँ तक का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं हाइट, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ये जो सर्कल है, सर्कल का ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से एक अगर लाइन जा रही है तो ये रेडियस कहलाएगी। ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब दोस्तों इसका अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अगर ये सर्कल को छोड़कर दूसरे पार्ट का एरिया निकालना है, सर्कल को भूल जाइए, नीचे का जो कोण होता है ना उस पार्ट को छोड़कर ये जो ऊपर का इतना वाला पार्ट है, ये अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है πr/l इस्तेमाल करें। लेंथ यानी कि ये, ठीक है, और r यानी कि ये रेडियस आपका, ठीक है, रेडियस से r डिनोट कर रहा है रेडियस को, और ये पाई है आपका, पाई यानी कि 22/7, तो ये आपको इस्तेमाल करना है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि कोण का चप्पा चप्पा, ठीक है, यानी कि हर एक पार्ट, उसके लिए दोस्तों πr मल्टीप्लाई में l+r लगता है, πr मल्टीप्लाई में l+r इसके लिए लगता है। तो आपको अगर हर एक पार्ट निकालना है कोण का, तो आप πr मल्टीप्लाई में l+r का इस्तेमाल करें। लेकिन सिर्फ आपको जो सर्कल होता है कोण में, ये वाला जो पार्ट होता है, इसके अलावा, इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इसके अलावा अगर आपको और कुछ निकालना है तो आपको πr/l का इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम की बात करते हैं कि एक कोण के अंदर कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आइसक्रीम का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी जो है वो कर सकते हो, यानी कुछ भी, एक कोण के अंदर कितना पानी आ सकता है वो भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 πr²h, ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कोण में और हमें चीज देखने को मिल जाती है, अगर आपको ये l निकालना है, यानी कि इतने पार्ट का जो वो वैल्यू है वो निकालनी है, तो इसके लिए आपको ये यूज करें आप √h² + r², तो आपका l निकल कर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं h की, तो आप इस्तेमाल करिए √l² - r²। अगर मैं बात करूं रेडियस की, अगर आपको रेडियस निकालना है, आपको h और l तो दिया गया है लेकिन रेडियस नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालें, तो आप अंडर रूट करिए
एल जो भी एल के मान लो 4 वैल्यू है, ठीक है, एल आपका 4 है सपोज कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर करिए माइनस आर मान लो 8 है तो 8 का स्क्वायर करिए, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि रेडियस आपका आ जाएगा। फिलहाल में एल स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एल निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करिए, एच निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करिए, आर निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करिए। तो ये चीज आप समझ गए। अब हमारा बारी आती है स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि दोनों। जो आपने बॉल देखी है ना दोस्तों, बॉल आपने देखी ही होगी, ठीक है, तो बॉल एक सर्कल नहीं है, वो स्फीयर है, ठीक है। एक तरह से आप सर्कल और स्फीयर को एक ही मान सकते हो, लेकिन जो है वो स्फीयर में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, तो वो भी हम जो है वो अभी देख लेंगे, इनका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करें। तो ये रहा दोस्तों आपका स्फीयर, ये रहा हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर यानी कि एक तरह से पूरा हो गया, और हेमिस्फीयर, हेमी यानी कि आधा, तो स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर का एक तरह से आधा पार्ट आप कह सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, एक तरह से ये पॉइंट से यहाँ तक ही अगर जाए तो ये रेडियस कहलाती है इतनी, ठीक है, स्फीयर में यही चीज होती है, ठीक है। अब हम रेडियस और पाई से ही स्फीयर का एरिया और वो सब निकालेंगे। तो दोस्तों अगर स्फीयर के आपको सी एस ए और टी एस ए, ठीक है, सी एस ए और टी एस ए, स्फीयर में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही आप मान सकते हो स्फीयर में, खाली स्फीयर में सी एस ए और टी एस ए आपका एक ही आप ये मान सकते हो स्फीयर में, ठीक है। और इनका एरिया अगर कैसे निकाले, ठीक है, उसके अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये सभी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, पूरा स्क्वायर का एरिया, तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है, वॉल्यूम अगर निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका इसका फॉर्मूला आएगा। दोस्तों आप सभी से एक और बार निवेदन है कि प्लीज आप इन सभी फॉर्मूलेस को याद कर लेना। और एक और बार कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब हम आते हैं हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। हेमिस्फीयर का अगर आपको सी एस ए निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट छोड़कर नीचे वाला पार्ट निकालना है, उसके लिए आपको 2 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। क्या इस्तेमाल करना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करना होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पूरा निकालना है चप्पा चप्पा, तो आपको 3 पाई आर स्क्वायर निकालना होगा, यानी कि इसके मदद से आपको एरिया जो है वो निकालना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आप मदद ले सकते हो, ये आपका एक फॉर्मूला हो चुका है। अब वॉल्यूम की हम बात करते हैं। अगर आपको ये पता करनी है कि ये कटोरी टाइप जैसे शेप में कितनी खीर आएगी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, खीर कितनी आएगी, तो दोस्तों उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और उसको निकालने के लिए कि इसमें कितनी खीर आएगी, उसके लिए आप इस्तेमाल करें 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये आप इस्तेमाल करें। ये सभी फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं कॉपी में तो आप कर सकते हो। एक बार जो है वो इसे रट डालिए, आपके पूरे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए सभी फॉर्मूले, ताकि आप आगे जो है वो सॉल्यूशन कर सको, ठीक है। तो स्फीयर का आप समझ गए, यहाँ पर हेमिस्फीयर का आप यहाँ पर समझ गए। तो दोस्तों ये सभी कुछ यहाँ पर मैं बताना चाहता था, और इंट्रोडक्शन में मैं यही बताना चाहता था, ये सभी चीजें, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो ये आप सभी से एक और बार कहना चाहूंगा, ये फॉर्मूले फटाफट से लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो मेरी आने वाली एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।